नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन गुरुकुल में। मैं इमरान, आप हमारे साथी कुल मिलाकर अध्ययन गुरुकुल। जो भी विद्यार्थी, जो भी अभ्यर्थी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस 2025 को लेके जो भी स्टूडेंट्स के जो भी डाउट हैं, वो इस वीडियो में आज सारे क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको हम पूरी चर्चा में बताएंगे कि केवीएस की आप तैयारी करेंगे, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा और इसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। केवीएस को लेकर जो भी छोटी से छोटी जानकारी है, उस जानकारी को पूरी सी पूरी तरीके से आपका एक भी डाउट ना रह जाए, उस तरीके से आपको इस वीडियो को दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि जिन बच्चों का सीटेट क्लियर हुआ है, जिन बच्चों का सीटेट 2024 का जो दिसंबर वाला क्लियर हो चुका है, वो भी अब इसके लिए एक तरीके से एप्लीकेबल हो चुके हैं, वो भी एलिजिबल हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केवीएस 2025 आपके इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। उसके बाद सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद जो इसका नोटिफिकेशन है आपको कब तक देखने को मिलेगा, और ये जो किस आधार पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगी। एक ये छोटी सी अपडेट है, पहले अपडेट पे नजर डालते हुए पहले अपडेट सुनिए आप। अपडेट में बताया गया, कैबिनेट अप्रूव्स ओपनिंग ऑफ 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर अक्रॉस द कंट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑल एक्साइटिंग केवी शिवोगामा कर्नाटक बाय एडिंग 2 एडिशनल सेक्शन इन दिस क्लासेस इन ऑल द क्लासेस। यानी अब 85 यानी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि आपके 85 यानी 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। जो 85 जो खोले जा रहे हैं उसमें आपको शिक्षकों की कमी आपको देखने को मिलेगी, और जो बाकी जो आपकी पोस्ट रह गई हैं उन पोस्ट पर भी आपकी ज्यादा वैकेंसी आपको जल्द से जल्द देखने को मिल रही है, क्योंकि इस आधार पे आपको बताया जा रहा है कि एमओई की तरफ से और कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, बस आपका नोटिस आना बाकी है। आपकी वैकेंसी आपको जल्द ही तुरंत ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत खास है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो केवीएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, जो केवीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। सबसे पहले इस केवीएस को फॉर्म को जो भर सकता है वो ऑल इंडियन, भारत का कोई भी नागरिक जो इसके लिए एलिजिबल है वो इस फॉर्म को भर सकता है, यानी भारत का कोई भी नागरिक हो, यानी ऑल इंडियन कैंडिडेट। उसके बाद आपका इसमें कोई स्टेट टेट नहीं लगता है, इसमें आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप पीआरटी के लिए आपका सीटेट 1 होना चाहिए। अगर वहीं आप टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका पेपर 2 होना चाहिए, यानी आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट के जो एग्जाम है वहां पर आपकी डिग्री अपेयरिंग होती है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट केवीएस के अंदर ऐसा होता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में ऐसा होता है कि आपकी जो डिग्री है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आप अपेयरिंग में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद हम एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन क्या, आपकी जो पीआरटी के लिए आपकी 30 साल रहती है, कितनी 30 साल रहती है। वहीं पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए आपकी 35 ईयर्स होती है। और वो जो एज रिलैक्सेशन मिल जाता है जो ओबीसी वालों को है वो 3 साल का होता है, जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनका 5 साल का होता है। और यहाँ जो महिलाएं हैं, महिलाएं कोई भी कैटेगरी की हो, चाहे वो जनरल की हो, चाहे वो ओबीसी की हो, चाहे वो एससी एसटी किसी भी कैटेगरी हो, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे माना जाए कि अगर आपकी जो केवीएस के लिए पीआरटी की एज 30 ईयर्स है तो 10 साल को अगर ऐड कर लें तो उनकी एज 40 ईयर्स हो जाती है, यानी 40 ईयर्स तक महिलाएं फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो। तो आपको पता चल गया है कि आपके केवीएस की एलिजिबिलिटी आपकी क्या होना चाहिए। इंडिया का कोई भी स्टूडेंट्स हो यानी कोई भी कैंडिडेट हो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 1 या पेपर 2 जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, और आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, और आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न में आपके 2 मोड होते हैं, यानी मोड ऑफ सिलेक्शन के 2 होते हैं। पहला, सबसे पहले आपका रिटर्न होता है, और रिटर्न के बाद आपका इंटरव्यू होता है। रिटर्न और इंटरव्यू में लगभग 70 और 30 का रेशियो होता है। कितना? 70 और 30 का रेशियो होता है।
ये जो हम आपको पूरा नोटिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रहे हैं, ये आपका एग्जाम पैटर्न जो आपका 2022 में जो केवीएस का एग्जाम हुआ था, बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, उस आधार पे यानी पुराने नोटिफिकेशन के आधार पे आपको ये पूरी क्राइटेरिया बताई जा रही है। अगर आने वाले समय में नोटिफिकेशन जब आता है, कोई भी बदलाव होते हैं तो वो आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले आपको ऑथेंटिक अध्ययन गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ही देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें। जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, दो होता है। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको दो क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं। पहला आपका रिटन एग्जाम होता है और दूसरा आपका इंटरव्यू होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। क्या है रिटन एग्जाम के बारे में? रिटन एग्जाम जो आपका होता है ऑनलाइन एग्जाम होता है। कैसा ऑनलाइन एग्जाम होता है? यानी सीबीटी मोड पे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होता है, यानी ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है। आपको कंप्यूटर पे आपके क्वेश्चन दिखेंगे और वहीं पे आपको क्लिक करके आपको अपने आंसर देने हैं। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल 180 नंबर यानी 180 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। यानी आपके 180 क्वेश्चंस आते हैं और आपके 180 मार्क्स का आपका ये एग्जाम आपका लिया जाता है। आपका समय सीमा कितनी होती है? आपको टाइम कितना दिया जाता है? तो इस 180 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, यानी पर क्वेश्चन के लिए पर मिनट, यानी आपको 3 घंटे आपको दिए जाते हैं, जिसमें आपको अपना एग्जाम क्रैक करना होता है, एग्जाम निकालना होता है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप 180 में से आप 180 आप अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन। इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि जो सीबीटी मोड में जो भी एग्जाम होते हैं वो एक शिफ्ट में नहीं लिए जाते हैं, कई शिफ्टों में ये एग्जाम लिए जाते हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगती है। पिछली बार तो ऐसा हुआ था, नॉर्मलाइजेशन में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके नंबरों में बहुत बढ़ोतरी हुई थी और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके नंबर्स बहुत कम भी हुए थे। यानी कई स्टूडेंट्स के 11-11 नंबर बढ़े थे और कई स्टूडेंट्स के 4-4 नंबर घट गए थे। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ लगती है, उस आधार पे आप अपनी तैयारी करें। तो आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। टोटल मार्क्स आपका 180 नंबर का एग्जाम होगा। समय सीमा आपकी 3 घंटा रहेगी। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें लगाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको क्या क्या होता है? इंटरव्यू भी आपका 2 फेज का होता है। 2 फेज का इंटरव्यू होता है। टोटल इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होता है। जो 30 नंबर का इंटरव्यू होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आपका पहला पार्ट होता है जो 15 नंबर का, उसमें आपको डेमो टीचिंग होती है, यानी डेमो बोर्ड टीचिंग आपकी कराई जाती है। क्या है? डेमो बोर्ड टीचिंग आपकी कराई जाती है 15 नंबर की। और आपकी 15 नंबर की आपका इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इंटरव्यू होता है। 15 नंबर का आपकी बोर्ड टीचिंग होती है और 15 नंबर का इंटरव्यू होता है। जो पैनल सामने बैठा होता है, उस पैनल में आपके क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं, आपको उनके जवाब देने होते हैं। आप इंटरव्यू के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो जिन्होंने तैयारी नहीं की है, तो उनके लिए भी मेरा एक खास एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। तो आप जैसे ही इंटरव्यू डालेंगे, इंटरव्यू बाय इमरान अली, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो इंटरव्यू है वो टोटल 30 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 15 मार्क्स की डेमो टीचिंग है और 15 मार्क्स का इंटरव्यू है। और यहाँ पर आपको दोनों एरिया में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने को मिलता है। अगर आपके जैसे रिटर्न एग्जाम में आपके 180 से 140 आ गए और वहीं आप इंटरव्यू में आप उस प्रकार से फाइट नहीं कर पाए, तो आपको कट ऑफ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कट ऑफ दोनों पर निर्धारित किया जाता है। जो 180 मार्क्स हैं उनको 70% का रेशियो है, और जो आपका इंटरव्यू है जो ये आपका 30 का रेशियो है। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस, आप जितनी इंपॉर्टेंस आप रिटर्न एग्जाम को देंगे उतनी ही इंपॉर्टेंस आपको इंटरव्यू और आपको बोर्ड टीचिंग को भी देनी होगी। तो ये चीजें रहेंगी आपकी एग्जाम ऑफ पैटर्न। एग्जाम ऑफ पैटर्न आपका मोड ऑफ सिलेक्शन 2 तरीके से होता है, रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू। रिटर्न एग्जाम आपका 180 मार्क्स का होगा और वहीं इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 फेज होंगे आपके। आपको पहला फेज आपको देखने को मिलेगा बोर्ड टीचिंग का और दूसरा फेज आपको देखने को मिलेगा इंटरव्यू का। अब उसके बारे में बात करते हैं सिलेबस के बारे में। जो सिलेबस है, इसका सिलेबस काफी अच्छा सिलेबस है, काफी बड़ा सिलेबस है। इस सिलेबस के बारे में हम एक अलग से आपको लिए एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपके पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आपका सिलेबस कैसा होता है केवीएस का, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपको एक नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा, उस वीडियो में आपको जो केवीएस का सिलेबस है उसको आपको संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा ही दी जाएगी। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब यही हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा।
नोटिफिकेशन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर दी गई हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं पहले भी आपको दे सकता था। जब तक कोई भी ऑथेंटिक अपडेट या ऑथेंटिक जानकारी हमें नहीं मिलती तब तक आपके सामने वीडियो नहीं लाया जाता है। जब सारी जानकारी ऑथेंटिक मिल जाती है तभी आपके सामने वीडियो दिया जाता है। तो सभी सूत्रों के हवाले से जो इंफॉर्मेशन मिली है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कैबिनेट की तरफ से जिसको मंजूरी दे दी गई है, और बस आपका नोटिस ही आपको बस देखने को मिलेगा और कुछ जल्दी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो पहले वाला एग्जाम हुआ था वो फरवरी में एग्जाम हुआ था। उसके आधार पे आप हम लेके चलते हैं कि जो आपका जो नोटिफिकेशन है आपको फरवरी 2025 कि लास्ट वीक मान लीजिए या 15 से 30 के बीच में, 28 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका फरवरी 2025 में नहीं मिलता तो आपको मार्च के फर्स्ट वीक में आपको 100% आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा प्रूफ के साथ, सबसे पहले ऑथेंटिक अध्ययन गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ही आपको जानकारी दी जाएगी, वो भी प्रूफ के साथ। तो आपका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आपको फरवरी 2025 तक देखने को मिल जाएगा। और यही पूरी संपूर्ण जानकारी आपको जो हमने दी है वो केवीएस के बारे में है। और उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि जो केवीएस की तैयारी है, केवीएस की तैयारी है जो अदर एग्जाम्स में अगर आप चाहें तो तुक्का मार के भी आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, बट केवीएस में आपको लगभग 4 से 5 महीने की आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो अभी आपके पास समय है। आज दिसंबर ये महीना चल रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा तो लगभग आपका अप्रैल तक एग्जाम होगा। तो लगभग 4 से 5 महीने हैं, तो आप अपनी तैयारी करते रहें। इस तैयारी में ही आपकी सफलता का जो राज है वो छुपा हुआ है, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कलम घिसेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होने वाला है। और आपके गाइडेंस के लिए, आपकी तैयारी के लिए अध्ययन गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपकी तैयारी लगातार से लगातार कराई जा रही है। और आपका जो भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमसे ईमेल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जब चाहे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो अध्ययन गुरुकुल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे किसी भी आधार पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।